हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सगीर यूनिक स्टडी पर। क्लास 10th के कंप्लीट एनसीईआरटी और बिहार बोर्ड सिलेबस के साथ मैं हूं सगीर अहमद और यहां आपको मिलेंगे हर चैप्टर के इजी एक्सप्लेनेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम टिप्स, जिससे आप अपने बोर्ड एग्जाम में 100% तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के टॉपिक है प्रश्न वाली 3.3 के क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि 2x प्लस का 3y बराबर 11 और 2x माइनस का 4y बराबर माइनस का 24 को हल कीजिए और इसमें से m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 है। यानी हमें किसका मान चाहिए? m का मान चाहिए, जिसके लिए क्या देकर रखा है कि y बराबर mx प्लस 3 है। इसका मतलब यह होता है कि पहला समीकरण ये देकर रखा है, दूसरा समीकरण नेट देकर रखा है। लेकिन इन दोनों समीकरण में से अगर हम x और y का मान निकाल लेते हैं तो y के जगह पे y का मान रखेंगे, x की जगह पे x का मान रखेंगे, बच जाएगा क्या? m। इस तरीके से हम m का मान निकाल सकते हैं और हमें m का मान ही निकालना है। तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। दिया है 2x प्लस 3y बराबर 11, ये समीकरण 1। और माइनस का 4y बराबर माइनस का 24, ये मिल गया। अब क्या है कि समीकरण 2 दे के रखा है, लेकिन इसमें से क्या करना है, किसी एक समीकरण को लेना है। हम ले लेते हैं समीकरण 1 को, कोई सा भी ले सकते हैं, समीकरण 2 भी ले सकते हैं आप। समीकरण 1 से, समीकरण 1 2x प्लस 3y बराबर 11, 2x बराबर 11 माइनस 3y, x बराबर 11 माइनस 3y बट्टे में 2। इसे हम क्या मान सकते हैं? समीकरण 3 मान सकते हैं। अब इसमें क्या करेंगे कि समीकरण 3 को समीकरण 2 में प्रतिस्थापन करने पर तो समीकरण 2 कितना है, आइए देख लेते हैं। समीकरण 2 देखिए यहाँ पे 2x माइनस के 4y बराबर माइनस का 24 है। तो समीकरण 2 यहाँ पे है 2x माइनस का 4y माइनस का 24, ठीक है। तो अब जैसे समीकरण 3 का मान है, समीकरण 3 का मान क्या कह रहा है कि x बराबर 11 माइनस 3y बट्टे में 2। तो जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रखेंगे? समीकरण 3 का मान रख देंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा कि 2 तो गुने में रहेगा x माइनस का 3y बट्टे में 2। ये हमने कहाँ से लेकर आया? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x बराबर 11 माइनस 3y बट्टे में 2, तो ये x जहाँ में रख दिए। 4y बराबर माइनस का 24, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, बचेगा क्या? 11 माइनस का 3y माइनस का 4y और बराबर है माइनस का 24, ठीक है। यहाँ पे माइनस का 3y माइनस का 4y माइनस का 24 और माइनस का 11। माइनस का 11 इसलिए आया क्योंकि इधर देखिएगा प्लस का 11 है, जब भी बराबर का उधर जाएगा तो माइनस का आएगा, और माइनस माइनस आपस में जाके जुड़ता है। तो माइनस का 3y और माइनस का 4y टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा? माइनस का 7y।
माइनस का 24 और माइनस का 11 कितना हो जाएगा 35, लेकिन माइनस का, तो वाई बराबर ये माइनस माइनस कट जाएगा, वाई बराबर 35 बट्टा में 7, 7 पचे 35, तो वाई बराबर कितना आया 5। वाई का मान निकल गया। अब क्या चाहिए हमें, एक्स का मान भी चाहिए, क्योंकि हमें एम का मान निकालना है। एम का सूत्र क्या कह रहा है कि वाई बराबर एम एक्स प्लस 3, वाई बराबर एम एक्स प्लस 3 चाहिए हमको। तो यहाँ पे वाई का मान निकल गया, अभी क्या चाहिए एक्स का मान चाहिए, तभी जाके एम का मान निकलेगा। तो हम एक्स का मान निकालने के लिए क्या करेंगे कि अब वाई का मान समीकरण तीन में रखने पर, वाई का मान किस में रखेंगे समीकरण 3 में। समीकरण 3 कितना है, समीकरण 3 है एक्स बराबर 11 माइनस 3 वाई बट्टे में 2। तो एक्स बराबर 11 माइनस 3 गुने में वाई का मान कितना आया था 5 आया था, और बट्टे में 2, तो बराबर 11 तो 11 ही रहेगा, और 5 तिहाई कितना है 15 है, और बट्टे में 2। अब माइनस का 15 में से प्लस का 11 जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 4 और बट्टे में 2। जब इसको काटेंगे तो 2 दूनी 4, एक्स बराबर माइनस का 2, एक्स बराबर कितना आया माइनस का 2 आया। अब क्या करना है कि एम का मान निकालना है। तो एम का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, पेज बदल देते हैं। एम के मान के लिए एक्स और वाई वाई का मान वाई बराबर एम एक्स प्लस 3 में रखने पर, किस में रखेंगे, अगर हमें एम का मान चाहिए तो एक्स और वाई का मान किस में रखेंगे, इसमें रख देंगे। तो इस समीकरण को यहाँ पर लिख देते बड़ा करके, बराबर 3 नहीं प्लस का 3, वाई बराबर कितना आया था 5 आया था, 5 बराबर एम गुने एक्स का मान आया था माइनस का 2 और प्लस में 3 प्लस, देखिए यहाँ पे प्लस का 3 है तो बराबर के इधर लेके आएंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। यहाँ पे -2 और एम को गुना में करेंगे तो माइनस का 2m, 5 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 2 और माइनस का 2m, यहाँ पे 2 और बट्टे में माइनस का 2 और बराबर में m, 2 में से 2 जाएगा माइनस का 1, तो इसीलिए यहाँ पे माइनस का 1 बराबर m, तो अतः करके भी लिख सो, अतः m बराबर माइनस का 1, हमें यही क्वेश्चन में पूछा था और m बराबर माइनस का 1 निकल गया, यही आंसर है। तो बच्चों आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपने यह क्वेश्चन अच्छी तरह समझ लिया होगा। ऐसे ही और महत्वपूर्ण क्वेश्चन और परीक्षा की तैयारी के टिप्स के लिए सभी यूनिक स्टडी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। शुक्रिया, धन्यवाद। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।